ये जामताड़ा 2.0 और डिवाइस फार्मिंग स्कैम पर आपका क्विक ब्रीफ है। सोचिए, $48 बिलियन का ये नया डिजिटल माफिया अब आपसे ओटीपी नहीं मांगता। ये अपनी डिजिटल फैक्ट्रियों के जरिए सीधे ई कॉमर्स सिस्टम को ही हैक कर रहा है। पहला, पुराने कॉलिंग स्कैम्स अब साइलेंट डिजिटल फैक्ट्री बन गए हैं। कमरे में कोई इंसान नहीं है, बस सैकड़ों मोबाइल स्क्रीन्स बिना थके चल रही हैं। ये लोग 9,000 असली फोन्स का इस्तेमाल करके 45,000 फर्जी अकाउंट बनाते हैं। ये डिवाइस मास्किंग से फ़ोन का IMEI, मैक एड्रेस और यहाँ तक कि बैटरी का डेटा भी बदल देते हैं। ये बिल्कुल एक डिजिटल बहरूपिये की तरह है, जो सिस्टम के सामने हर बार नया चेहरा और नए फिंगरप्रिंट्स लेकर आता है। दूसरा, अब ये अदृश्य फौज हमला कैसे करती है? इसके 3 सॉलिड तरीके हैं। बॉट्स रेफरल लूट में खुद को इनवाइट करके लाखों का बोनस उड़ाते हैं। रिफंड फ्रॉड में महंगे फ़ोन मंगाकर AI से बने एकदम असली दिखने वाले फेक अनबॉक्सिंग वीडियो डालकर रिफंड ले लेते हैं। और लॉजिस्टिक्स वॉर में राइवल्स को बर्बाद करने के लिए उन पर हज़ारों फेक कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स थोप देते हैं। पर यार, मेरा एक सवाल है, अगर ई कॉमर्स एल्गोरिदम इतने एडवांस्ड हैं, तो वो इन AI फेक वीडियोस को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? क्या ये स्कैमर्स हमारे इंजीनियरों से भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं? तीसरा, आपको लगेगा कि इसमें हमारा क्या जा रहा है? देखिए, स्कैमर्स अब डेटा चुराते नहीं, बल्कि पैन और फोटो मिलाकर एक सिंथेटिक आइडेंटिटी बनाते हैं। असल में हम सब रोजाना एक इनविजिबल फ्रॉड टैक्स चुका रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनियां अपना 10% रेवेन्यू सिर्फ इसे रोकने में लगा रही हैं, जिसका सीधा नतीजा है बेहद सख्त रिटर्न पॉलिसी और कम होते डिस्काउंट्स। जैसे जैसे हम जेनरेटिव फ्रॉड के युग में प्रवेश कर रहे हैं, याद रखिएगा कि अगली बार जब ऑनलाइन कोई डील सच होने के लिए बहुत अच्छी लगे, तो समझ जाइएगा कि आप सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि इस एल्गोरिथम युद्ध में एक टारगेट हैं।